एक्सरसाइज 2.4 सात या असात आवर्ती। सात या असात आवर्ती याद करने के लिए अपने को सबसे पहले हर के बारे में ध्यान रखना है। अंश और हर के बारे में जानते होंगे आप। कोई भी भिन्न होती है, ऊपर लिखा जाता है सदैव अंश और नीचे लिखा जाता है हर। भिन्न में सदैव ऊपर वाला क्या होता है, अंश, और नीचे वाला होता है हर होता है। तो हर का जो अभाज्य गुणनखंड है ना, हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड वो क्या होता है कि हर के अभाज्य गुणनखंड में सदैव आपके पास में 2 की घात m और 5 की घात n के रूप के गुणनखंड होने चाहिए, तब तो होगी सात, अन्यथा होगी असात। ये 2 की घात m इंटू 5 की घात n का क्या अर्थ होगा कि भाई जैसे मान लो आपके हर में कोई संख्या दे दी 3/1 20 दे दिया, 3 क्या दे दिया 20 दे दिया, तो हर क्या है, हर 20 है ना। हर कितना है 20। तो अपने को हर का गुणनखंड करना है। हर का कैसे गुणनखंड करते हैं, 20 है, 20 में सबसे पहले कितनी का भाग देते हैं, 2 का। कितनी बार रहेगा 10 बार। फिर 2 का देते हैं, कितनी बार रहेगा, फिर किसका देंगे 5 का 1। क्या इसमें 2 और 5 ही नहीं आ रहे हैं क्या, इसके अतिरिक्त आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, तो ये शांत प्रसार होगा। क्या होगा, शांत। ठीक है, इस प्रकार से ज्ञात करना है। आपको लिखना क्या है इसमें, जैसे 3/20 का वो कुछ शांत या अशांत प्रसार बताइए, तो अपने को लिखना है 3/20, ये तो गुणनखंड करना ही है। इसके बाद में लिखना है कि 3/20 को लिखेंगे क्या, 2 की घात 2 इंटू 5 की पावर 1 के लिए नहीं 5 तो 1। अब लिखेंगे हर में 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप के गुणनखंड है, रूप के गुणनखंड है, अतः ये प्रसार शांत है। क्या है, शांत आवृत्ति का। m इंटू n का मतलब ये हुआ कि इसकी पावर जितनी भी हो सकती है। जैसे इसमें 2 है, इसमें कितनी 1 है। ठीक है, तो इस रूप का जब भी गुणनखंड है तभी तो शांत होगा, अन्यथा अशांत हो जाएगा। जैसे मान लो आपको ये कहे कि बताइए मेरे को 17/35 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 17/35। अपने को क्या करना पड़ेगा, 35 के बाद गुणनखंड करने पड़ेंगे। किसके, 35 के। 35 में बताओ सबसे पहले किसका भाग दोगे, 5 और 3 8 होते हैं, 8 में जाता है नहीं होने, तो कौन जाओ इसका, तो इसमें कितने का भाग जा रहा है, 5 का जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 7 बार, और 7 में 7 का, तो क्या दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी कि 17/5 इंटू 7 है, 2 और 5 है कि इसमें नहीं है ना। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि हर में 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप के गुणनखंड नहीं है, तो इसका मतलब दशमलव प्रसार अशांत है। क्या होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर पहला आपने ये पूछे कि शांत या अशांत आवृत्ति बताइए, तो पहला क्वेश्चन है 15/1600, 15/1600। अब ध्यानपूर्वक देखिए इसको, 15/1600, तो अपने को किसका गुणनखंड करना पड़ेगा, 1600 के हर के गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 का भाग कितनी बार रहेगा, फिर 2 का भाग 400, फिर 2 का भाग कितना 200, फिर 2 का देव, फिर 2 का भाग, फिर 2 का भाग जा रहा है, फिर 5 का जा रहा है, और फिर 5 का जा रहा है। ये होगा नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे, 15/2 की पावर कितनी लिखेंगे बताओ, 2 कितनी हो गई, गिनो इनको, 6 हो गई। 2 की पावर 6 इंटू 5 की कितनी हो गई, 2 हो गई, 5 की पावर 2। तो हर में 2 और 5 के अतिरिक्त है क्या कोई गुणनखंड, 2 और 5 ही तो है, इसके अलावा नहीं है ना, नहीं है तो क्या होता है, दशमलव प्रसार
शांत होता है। शांत होता है तो अपने को ये लिखना है, हर में 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप के गुणनखंड है, रूप के गुणनखंड है, अतः दशमलव प्रसार है, शांत है। शांत है, समझा आगे। अब आपको पूछ लिया दशमलव प्रसार में बदलो, कि बदल के बताओ हमें कितना आएगा, भाग देंगे तो आंसर क्या होगा, वो बदल के बताओ। उसके लिए आपने को एक स्टेप आगे और बढ़ना है। पहला क्वेश्चन आपको पूछ लीजिए शांत या अशांत बताओ, और इसी के साथ में ये पूछ लिया जाए कि इसे बदलिए, दशमलव प्रसार में बदलिए। तो अपने को कैसे बदलना है कि 15 का तो 15 लिखेंगे, हर है अस है उतना का उतना, नीचे हर है उतना उतना लिख दो, लिख दिया। गुणे का चिन्ह लगा रहे हैं, या ऊपर भी अंश में भी और हर में भी लगा दिया। अब ये बताओ मेरे को 2 की पावर ज्यादा है 5 की पावर ज्यादा है? 2 की पावर ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? यहाँ तो 6 है, यहाँ है 2, तो कितनी ज्यादा है? तो 5 से 4 ज्यादा है, मतलब 5 या कम रह गया, कम रहेगा तो उतना ही 5 से गुणा कर दो, जितनी कम है नहीं उतनी। 5 की पावर 4 कम थी, तो 5 की पावर 4 से अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे, मतलब बराबर करनी है इनको, कुल मिला क्या करनी है? बराबर करनी है। तो ऊपर तो हो गया 15 इंटू नीचे कितना हो गया? 2 की पावर 6, 5 की पावर भी अब कितनी हो गई? 6 हो गई। और 15 को कितने से गुणा करना है? 5 की पावर 4 से। 5 की पावर 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 5 की पावर 4 का मतलब 5 को कितनी बार लिखना? 5 को कितनी बार लिखना? 4 बार लिखना। पावर 4 मतलब 4 बार लिखना। अब इसका गुणा कर लेते हैं, क्या करते हैं? गुणा। 5 को 5 से गुणा करो, 25 को 5 से गुणा करो, 25 5 125, 125 को 5 से गुणा करो 625, कितना? अब 625 को कितने से करना है? 15 से। 625 को कितने से करेंगे? 15 का देखो गुणा करो, 15 पंजा 75, 80, 7, 15 दुआ 30 और 7 37, 80, 3, 15 छिकी 90 और 80 कितनी थी? तो कितने हो गए? 93। तो ये तो हो गए 9375 बट्टा 2 की घात 6 और 5 की घात 6। तो एक नियम होता है कि आधार को गुणा कर दो, समान घात है वो लगा दो। 2 को 5 से गुणा करो 10 की घात कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ऐसा नियम था, आपने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा कि a की घात m इंटू a की घात n। तो a की घात अच्छा b की घात m और b की घात m, ऐसे आधार घात तो क्या समान और आधार भिन्न भिन्न, तो ab की घात क्या हो जाती है? m हो जाती है, मतलब उनका गुणा हो जाता है। 10 की पावर 6 का अर्थ हुआ कि 6 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो, यानी कि पहले वाले तो ऊपर वाले अंक लिख दो कि 9 3 7 5 अंश वाले लिख दिया नहीं। अब निश्चित घात कितनी है? 10 की 6, हर में 10 की घात कितनी है? 6। तो 6 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, किस हिसाब यहां से गिनना है, यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 और 4 ही हुए नहीं, अपने को कितना गिनना है? 6 गिनना है। तो 2 क्या लगा देंगे? 0 यहाँ लगाना है, नहीं कि यहाँ लगा दी, तो 6 हो गए। तो यहाँ क्या कर देंगे? अब दशमलव, और ये दशमलव से पहले 0, तो ये हो गया दशमलव प्रसार में बदलना। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, वो है कौन सा बताऊं? ये बता दो, 13/3125 सेकेंड, 13/3125। तेरह बट्टा 3125 है ना। सबसे पहले क्या करेंगे? हर के अभाज्य गुणनखंड 3125 में 2 की बात तो जाती नहीं, 2 की बात जाने के लिए इकाई का अंक 0 2 4 6 8 चाहिए। क्या है? क्या अंतिम अंक नहीं है, इसका मतलब 2 का भाग है नहीं जा। 3 का अर्थ होता है जोड़ कर लो, क्या कर लो? अंकों का, सभी का
जोड़ करो कितना हो रहा है 10 5 और 2 7 1 8 और 3 11 11 में 3 को जाएगी जोड़ में 3 का भाग जा रहा है तो 3 का जाएगा नहीं तो नहीं जाएगा इसका मतलब 2 का भी नहीं 3 का भी नहीं। उसके बाद में किसका नंबर होता है नहीं 5 का अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्याओं का भाग देना होता है 2 3 फिर 5 होती है 5 का भाग देने के लिए इकाई का अंक 0 या 5 चाहिए क्या है तो इसमें निश्चित रूप से 5 का भाग जाएगा किसका आएगा 5 का भाग 31 में दो पहले 6 बार 5 का 30 बार कितना बच गया एक उतारेंगे क्या अगला 2 1 का 2 कितना होगा 12 में कितनी बार जाएगा 2 बार कितना बच जाएगा अगला अंक क्या है 25 में कितनी बार जाएगा आप क्या पुनः 5 का जाएगा 5 का जाएगा नहीं 0 या 5 चाहिए 5 का जाएगा 5 का बच गए कितना अगला अंक 2 12 में कितनी बार बचेगा कितना यहाँ 2 और अगला 25 में कितनी बार जाएगा फिर अब किसका जाएगा 5 का पुनः जाएगा 5 2 10 बच गया 2 5 25 में 5 बार पुनः 5 का जाएगा फिर 5 का जाएगा तो ये हो गया तो अपने को क्या लिखना है 13/3125 को क्या लिखूंगा 2 की घात कितनी है नहीं है तो क्या लिखेंगे 0 2 की पावर 0 गई नहीं है इंटू 5 की पावर कितनी है 5 मतलब अकेले आ जाए नहीं 5 तो भी शांत होगा अकेला 2 है तो भी शांत होगा एक दूसरे में नहीं मैच हो रहा है नहीं तो 0 लिख सकते हैं उसकी पावर को क्या लिख सकते हैं लेकिन हाँ इसके अलावा 3 आ जाए 7 आ जाए कोई अन्य आ जाए नहीं तो ऐसा कर देगा ठीक है 2 और 5 सिंगल है या फिर दोनों साथ में तो दोनों कंडीशन में शांत होगा तो हर में क्या है 2 की घात n इंटू 5 की घात है n के रूप के गुणनखंड है इसलिए दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। अब बदलेंगे कैसे बदलेंगे 13/2 की घात 0 इंटू 5 की घात 5 गुणा का चिन्ह अंश और हर दोनों में कितने से गुणा करेंगे किसकी पावर से 5 की पावर 5 से या 2 की पावर 5 से देखो 2 की पावर 5 से करना है या 5 की पावर 5 से करना है 2 की पावर 5 से करना है क्योंकि 5 तो है यहाँ 2 नहीं है ना 2 है कम 2 कम है तो 2 की पावर 5 से गुणा करना है 2 की पावर 5 से अंश और हर दोनों में गुणा करना है 2 की पावर 5 का मान कितना होता है 2 की पावर 5 का अलग से निकाल के देख लो कितनी बार लिखना पड़ेगा 5 बार तो 2 दुआ 4 दुआ 8 दुआ और 16 दुआ 32 यानी कि 13 को कितने से गुणा करना है बट्टा ये कितने हो जाएंगे 2 की पावर भी 5 है 5 की भी 5 है यानी कि 10 की पावर कितने लिख देंगे 5 लिख देंगे ना 2 पंजे कितनी होंगी 10 आपस में गुणा कर दिए जितनी पावर है उतनी लगा दी। अब अपने को गुणा करना है किससे 13 से 13 दुआ कितना है 26 का अशिर 2 13 को कितने से करेंगे 13 तिया 39 और अशिर कितनी थी 2 थी 13 दुआ 26 को चक्को अशिर 2 13 थी 39 और 2 41 10 की घात कितनी आप कितने अंक छोड़ के पॉइंट लगाना पॉइंट लगाना है अपने को 5 अंक छोड़ तो 416 तो लिख दिए यानी 1 2 3 तो हो गए और 2 अपने को क्या लगाना पड़ेगा उससे पहले पॉइंट फिर 0 यह हो जाएगा 10.7 ठीक है। पहला प्रश्न ये है सारा। अब अगला क्वेश्चन है 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 क्या ये शांत होगा क्या 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 शांत होगा कैसा शांत होगा क्यों अपने को गुणनखंड करने ही नहीं है करके दे रखे हैं 2 की घात और 5 की घात में होने चाहिए ठीक है ये तो लिखना है सीधा हाँ इस रूप का है इसलिए दशमलव प्रसार क्या है शांत है। बदलने के लिए कहे तो कितने से गुणा करना पड़ेगा 500 एक पंजे करना पड़ेगा क्योंकि 2 तो है ही नहीं
तो एक 5 जो ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, बदल देंगे आसानी से। अगला जो क्वेश्चन है वो है 17/6। कौन सा है? 17/6। तो 17/6 में 6 के गुणनखंड क्या होंगे बताओ? 6 के 3 6 के 3 2 और 3। ये तो होता है। क्या शांत आएगा क्या? फिर 2 × 3 होगा। नहीं है नहीं रूप का, क्योंकि 3 आ गया, इसलिए समतावर्ती का है। अगला जैसे है 129/2 की पावर 2 और 5 की 7 और 7 की 5। शांत है क्या? क्यों नहीं है? अशांत क्यों है? क्योंकि यहाँ 7 की घात आ गई और आनी क्या चाहिए? 2 और 5 की आनी चाहिए, यहाँ 7 आ गया, इसका मतलब अशांत हो गया। अगला जैसे 35/50 है, उसको कैसे करेंगे? 35/50 है तो 50 की करेंगे नहीं अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग 50 में 25 बार, फिर 5 और फिर 5। क्या शांत आएगा? क्या शांत आएगा? शांत आएगा। अगला है वो है 7/80। तो 80 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। 80 में 2 का भाग, फिर 2 का भाग, फिर 2 का भाग, फिर 2 का भाग, फिर 5 का। क्या शांत होगा? क्या शांत होगा? शांत होगा नहीं। 2 और 5 यार है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न प्रीमिय संख्याओं को दशमलव प्रसार में लिखिए। क्या ये शांत है? दशमलव प्रसार में बदलना है। अब बदल के बता दिया आपको किससे बदलना है, ठीक है। सी हर के तो अभाज्य गुणनखंड करनी है। इसका चलो मैं आपको बता देता हूँ एक और 14,588/625 वाला बता देता हूँ। 2 नंबर 14,588/625। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड किसके करने? 625। कितनी बार भाग जा रहा है? किसका जा रहा है? 2 का तो जाएगा ही नहीं, 5 का जाएगा। 5 का जाएगा, 5 का 5 1 12 125 बार, फिर 5 का 25 5 125 हुआ नहीं, 5 5 25 और 5 1 5। तो क्या शांत है? बिल्कुल है। हर में अभाज्य गुणनखंड किसके हैं? हर में अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m × 5 की घात n के रूप का है। अतः दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? अब बदलेंगे तो 14,588/600 इंटू कितने से गुणा, ये 625 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 5 की पावर 4 लिखेंगे, 5 की पावर 4 लिखेंगे। अब बताओ कितने से गुणा करना पड़ेगा? 2 की पावर 4 से करना पड़ेगा, क्यों? 5 की तो है, 2 की नहीं है ना, यानी यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 0 लिखना पड़ता, तो गुणा करना पड़ेगा 2 की पावर 4 से अंश और हर में। तो 14,588 इंटू 2 की पावर 4 का मान कितना होता है? 2 को 4 बार लिख के देख लो, गुणा करो आपस में, कितना आएगा? 2 दूआ 4, 4 दूआ 8, 8 दूआ 16 आएगा। जल्दीबाजी में गुणा नहीं करना, आराम से गुणा करना है। तो ये 5 की पावर 4 और 2 की पावर 4 भी, 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 4। अब गुणा कर देते हैं। 16 का पढ़ आता होगा, नहीं आता तो वैसे कर लो। 14,588 इंटू 16, तो 6 दो तो है, तो 6 8 48 का 8 अंशिल 4 और 6 8 48 और 4 अंशिल 6 5 30 और 5 अंशिल 3 6 24 और 3 27 अंशिल 2 और 6 कम 6 और 2 8 गुणा का 6 8 8 5 4 1, तो कितना हो गया? 8 10 की 0 80 8 5 13 और 1 है
असील, 7 5 12 और 1 है असील, 8 4 12 और 1 है असील। ये आ गया तो ये लिखिए 233 408। कितने एक छोर की पॉइंट लगाना? 4 1 2 3 4 ये आ जाएगा। ठीक है, 10 वाला प्रसार में इसे बदलना है।